काफी लोग पूछते हैं कि आपकी इनकम क्या है, आप कितना कमाते हैं। वी वर रॉब्ड देयर, तो वो हमारा बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस था। साल तक अपनी लाइफ में रिग्रेट किया कि मैंने ये क्यों किया। मैंने तो डिसाइड करा कि मैं अफ्रीका की अब किसी भी कंट्री में नहीं घूमने वाली। हाय गाइस, तो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही धमाकेदार, क्योंकि आज हम करेंगे अपने चैनल पर एक बहुत बड़ा खुलासा। तो आज हम आपको देंगे आपके सारे सवालों के जवाब अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में, जो कि आप लोग बार बार हमें इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे पूछते रहते हैं। और इससे पहले हमने कभी भी अपने चैनल पे अपने बारे में कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करी है। तो आज की वीडियो देखने के बाद आपको हमारे बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेट्स गो। तो पहला सवाल है कि आप लोग कहाँ से हैं और कहाँ रहते हैं। सो आई एम फ्रॉम दिल्ली। रचना प्रसाद, बिहार। निकोला सिक्वेरा, महाराष्ट्र। आई एम फ्रॉम इंडिया। इंडिया, जोर से कहो। आई एम फ्रॉम इंडिया, क्योंकि मेरे डैड इंडियन आर्मी में काम करते थे। तो और उस टाइम पर हम लोग हर 3 साल पे नई नई जगह पे पोस्टिंग होती थी। तो कहीं पर भी मैं कंप्लीटली नहीं रहा हूँ, इसलिए आई कॉल माई सेल्फ फ्रॉम इंडिया, क्योंकि मैं हर जगह में इंडिया के हर एक कोने में रहा हूँ। और दूसरा सवाल है कि हम कहाँ रहते हैं। तो हम दुबई में रहते हैं, बिकॉज हम यूएई के रेजिडेंट्स हैं। बिकॉज बहुत सारे लोगों को लगता है कि हम दुबई घूमने आए थे, हम टूरिस्ट हैं, और इसलिए हम वापस जाके दुबई के ट्रैवल के बारे में वीडियोस बनाते हैं, विच इज़ नॉट द केस। और हम दुबई में कहाँ रहते हैं, तो हम ऐसी लोकेशन में रहते हैं दुबई में जहाँ से हर चीज़ 5 मिनट के डिस्टेंस पर है। मोस्टली चीज़ें लाइक सिटी वॉक 2 मिनट पर है, लामेर बीच, बुर्ज खलीफा, डाउनटाउन, म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर। तो हम बहुत ही बढ़िया प्राइम लोकेशन पर रहते हैं, म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर के सामने। कि पत्थर फेंको और वहाँ पे पहुँच जाएंगे। और अगर थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड के बारे में बताएं तो लाइक यू मेंशन कि मसरूर के डैड आर्मी में थे, तो ही इज़ फ्रॉम आर्मी बैकग्राउंड। और मेरी फैमिली बिजनेस फैमिली है, तो आई एम फ्रॉम बिजनेस बैकग्राउंड। और मैं अपने पूरी फैमिली में, मतलब पूरे ख़ानदान में पहली इंसान हूँ, पहली लड़की लड़का। इससे पहले हमारे ख़ानदान में कभी किसी ने जॉब नहीं करी। तो आई एम द फर्स्ट वन इन द एंटायर फैमिली जिसने घर से निकल कर जॉब करी, वो भी कंट्री से बाहर जाके दूसरी कंट्री में। Which was a good decision? That will answer later. So next question is कि हमारी क्या एज है। तो इस सवाल का जवाब आप देना चाहेंगे? मैं दे दूंगा, बट आपको देना है। मैं भी दे दूंगी, बट आई रियली वॉन्ट टू नो कि आप लोग क्या सोचते हैं कि हमारी क्या एज है। तो उससे हमें थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि हम अपनी एज से ज़्यादा लगते हैं, या हम अपनी एज जितना लगते हैं, या अपनी एज से कम लगते हैं। तो आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू आंसर दैट इन द कॉमेंट बॉक्स। और इस सवाल का जवाब हम देंगे अपनी इंस्टा स्टोरी में। तो अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हैं और आप जानना चाहते हैं सच में कि हमारी क्या एज है, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें एंड देन यू विल नो। तो आप लोगों की आसानी के लिए एक हिंट दे देते हैं कि हम दोनों सेम ईयर बॉर्न हैं, तो हमारी सेम एज है। तो इसलिए आपको दो डिफरेंट एजेस गेस करने की जरूरत नहीं है, आप एक ही नंबर गेस कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन डिड वी गेट मैरिड। तो वी गॉट मैरिड इन दिसंबर 2014। और इसी के बाद अगला सवाल है इसी से रिलेटेड कि हमारी अरेंज मैरिज थी या लव मैरिज थी। तो वैसे तो मैं चाहती हूँ कि ये सवाल का जवाब भी आप लोग दें, गैस करेंगे हमें देख के क्या लगता है एज अ कपल कि हमारी लव मैरिज हुई होगी या अरेंज मैरिज। तो इसका जवाब भी हम इंस्टाग्राम पे रिवील करेंगे, बिकॉज एक तो हम देखना चाहते हैं कि आप लोगों की जजमेंट स्किल्स कैसी हैं, कि आप लोग कितना अच्छा गैस कर पाते हैं। और दूसरा कि हमारे पोस्ट, स्टोरीज, फोटोज़, हमारी लाइफ को देख कर आपको क्या लगता है कि हमारे बारे में, कि हमारी लव मैरिज हुई होगी या हम अरेंज मैरिज टाइप कपल हैं। तो अगला सवाल है कि हम कैसे मिले और हमारी फर्स्ट डेट कहाँ पे थी। तो हम मिले थे ऑनलाइन नहीं मिले थे। हम लोग कैसे मिले थे? ऑनलाइन ही मिले थे। तो हम लोग मिले थे उस टाइम पर ऑनलाइन। और उस टाइम पर ऑनलाइन मिलना बहुत बड़ी बात थी, बिकॉज इतना डिजिटलाइजेशन नहीं हुआ था और सारे एप्स नहीं ये थे, सब डेटिंग एप्स भी नहीं थे। तो हमारी किस्मत चमक गई, हम ऑनलाइन टकरा गए। और बात करते करते काफी टाइम बाद हम जब मिले, अरे बताना नहीं है हमें, ये तो हम इंस्टा स्टोरी पे बताएंगे ना। और हमारी फर्स्ट डेट कहाँ पे थी, याद है तुम्हें? तो पहली बार हम मिले थे एयरपोर्ट पे, दिल्ली एयरपोर्ट पे। काफी देर इंतजार कराया मैडम ने। दैट वाज सो स्वीट ऑफ हिम कि मेरी फ्लाइट डिले थी और मेरा लगेज भी नहीं आया था। तो और इंडिया आने के बाद इंडिया एयरपोर्ट, वहाँ पर वाईफाई तो काम करता ही नहीं है। वहाँ पर वाईफाई के लिए आपके पास लोकल नंबर होना चाहिए इंडिया का, उसी पर OTP आएगा। तो मेरे पास कोई नंबर नहीं था कॉल करने के लिए। और जो वो बूथ होता है, फ़ोन बूथ,
वहां पे कोई था ही नहीं, वो ब्रेक पे गया हुआ था और मैं सोच रही हूँ कि मैं कैसे इन्फॉर्म करूँ, और 2-3 घंटे तुम खड़े रहे। और कोई और होता, मैं होती, मैं सोचती शायद भाई ये बंदा नहीं आया है, ये निकल गया चुपके से। कितनी देर तक कोई खड़ा रह सकता है विदाउट इन्फॉर्मेशन कि सामने वाला आ गया नहीं आया, अंदर है, इतना टाइम क्यों लग रहा है। बट ही वॉज स्टिल देयर आधी रात को, और वो भी आई थिंक 1 बज रहे थे, 1 या 2 बज रहे थे रात के, मगर आई थिंक सुबह के 3-4 बज गए थे मुझे बाहर आते आते। और तुमने इतनी देर वेट किया, तो वो भी विंटर्स में, सर्दियों का टाइम था। एंड देन फिर हम वहाँ से गए, बिकॉज भूख भी लगी थी, तो हम गए थे सबसे पहले 24/7 लाजपत नगर में। दैट वाज आवर फर्स्ट डेट। और लोग काफ़ी पूछते हैं कि हम क्या करते हैं, हमारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, हमारा प्रोफेशन क्या है भाई बताइए, क्या पढ़ाई करी आपने? तो वैसे तो बिजनेस फैमिली वालों का पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना होता नहीं है, तो उनके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो बाप के पैसों पर अय्याशी करें या बाप का बिजनेस ज्वाइन कर लें। तो दोनों करने के लिए आपको किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं है। बट फिर भी मैंने अपने माँ बाप का नाम रोशन करने के लिए कॉलेज में टॉप करा, और मैंने बैचलर्स करा और ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट करा, जो करने के बाद अपनी लाइफ में रिग्रेट किया कि मैंने ये क्यों किया। उस टाइम पर कॉमनवेल्थ गेम्स होने थे इंडिया में, और मुझे बहुत वो करा गया कि बहुत जॉब अपॉर्चुनिटीज आएंगी, ट्रैवल एंड टूरिज्म बूमिंग है, और ये वो करके, और मैंने वो कर लिया। और फिर मैंने सोचा कि आई कुड हैव डन समथिंग बेटर, बिकॉज आई वाज स्टूडियस, आई वाज अ टॉपर, कि मैं कुछ बढ़िया कर सकती थी लाइफ में। बट नाउ आई हैव नो रिग्रेट्स, एंड व्हाई दैट यू विल नो लेटर। और मैं यहाँ पर एक बैंक में काम करता हूँ एज अ लीड डेटा साइंटिस्ट, और आजकल आपको AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में काफ़ी आप सुन रहे होंगे। तो इस फील्ड में मैं शुरू से काम कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट एक्सपीरियंस है मुझे इस फील्ड में। तो अब मुझे इस बात का बिल्कुल भी रिग्रेट इसलिए नहीं है, बिकॉज आई फील रियली ग्रेटफुल कि मैंने वो किया, बिकॉज उसी की वजह से मुझे इंडिया में बैठे बैठे दुबई की बहुत बड़ी कंपनी में, ट्रैवल कंपनी में जॉब मिली, जिसकी वजह से मैं दुबई मूव हो पाई। और उसी की वजह से आज मेरी खुद की ट्रैवल कंपनी है, खुद का बिजनेस है दुबई में। सो नाउ आई हैव नो रिग्रेट। आई एम रियली प्राउड ऑफ हर, क्योंकि बिकॉज शी इज़ अ entrepreneur, she is a businesswoman, she is giving jobs to others. जॉब लेके आना एक बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है, and I'm really proud of her. एंड आई थिंक जो होता है अच्छे के लिए होता है, ऊपर वाले ने आपकी किस्मत में जो भी लिखा होता है आपकी डेस्टिनी में, वो आपको उस टाइम पर रियलाइज नहीं होता, बट आगे जाके आपको समझ आता है कि अगर आपकी लाइफ में ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। तो अगला सवाल है कि व्हाई डिड वी स्टार्ट दिस चैनल, हमने ये यूट्यूब चैनल क्यों शुरू करा। तो शादी के बाद जब हम हनीमून पर यूरोप घूमने गए थे, तो हमने अपना पैकेज एक बहुत बड़ी कंपनी, इसका नाम लेना चाहते हैं, उसके हाथ में बुक किया था कि 20-25 लोग जाते थे सुबह, और बहुत ही कम टाइम मिलता था कोई भी जगह घूमने के लिए, कि आपके पास में 1 घंटा है 2 घंटा है। तो वो जो सारा एक्सपीरियंस था, उसके बाद में हमने काफ़ी सारे डिफरेंट कंट्रीज़ खुद से ट्रैवल करी, और हम लोग ड्राइव करते थे, रेंट कार लेके, और बहुत ही हमने एंजॉय किया, बहुत ही मज़ा आया। तब हमने सोचा कि यार यही सेम मज़ा बाकी लोगों को भी मिलना चाहिए। उसी मोटो को हमने अपने ध्यान में रख के ये चैनल शुरू किया, ताकि हम वो सारी ट्रैवल एक्सपीरियंसेस, टिप्स, ट्रिक्स की कैसे आप खुद से घूम सकते हैं बिना किसी एजेंट के हेल्प के, बिना किसी इन बड़ी कंपनीज़ के हेल्प के, इसलिए हमने ये चैनल शुरू किया। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, हमारा चैनल ग्रो होता गया, और हमसे लोगों ने काफ़ी सारे सवाल पूछे, और उन सवालों पे हम डिफरेंट वीडियोस बनाते गए, लोगों की मदद करते गए। हमें हर वीडियो में हज़ारों कमेंट मिलते थे कि लोग हमारे वीडियोस देख के दुबई आ रहे हैं, उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो रही है। तो हमने दुबई ट्रैवल के अलावा दुबई में रीलोकेशन से रिलेटेड, दुबई में कैसे जॉब ढूंढनी है, दुबई में कैसे बिजनेस स्टार्ट करना है, दुबई में अगर आप मूव हो रहे हैं तो कौन कौन से एरियाज हैं, यहाँ का रेंट, कॉस्ट ऑफ लिविंग, हर चीज़ के बारे में वीडियोस बनाने स्टार्ट करी। और हमें बहुत खुशी होती है जब भी हम बाहर जाते हैं, हमें लोग टकराते हैं, मिलते हैं, एंड वो हमें बताते हैं कि वो हमारी वीडियोस देख के डिफरेंट कंट्रीज से या इंडिया से दुबई मूव हुए हैं, एंड नाउ दे आर सेटल्ड हियर, वो यहाँ जॉब कर रहे हैं, जिससे कि हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है इस तरह के और वीडियोस बनाने के लिए। तो अगला सवाल है, काफ़ी लोग पूछते हैं कि आपकी इनकम क्या है, आप कितना कमाते हैं। मे बी वो जानना चाहते हैं जेन्युइनली कि अगर दुबई में आपका एक अच्छा लाइफस्टाइल है तो उसके लिए आपकी मिनिमम कितनी सैलरी होनी चाहिए, आपकी इनकम कितनी होनी चाहिए कि आप इस तरह का लाइफस्टाइल अफोर्ड कर पाएँ। तो वैसे तो इस सवाल का जवाब कोई भी आपको ऐसे सीधे शब्दों में नहीं देगा कि हाँ हमारी इतनी इनकम है और हम इतना कमाते हैं, बट अल्हम्दुलिल्लाह, थैंकफुली, ऊपर वाले का बहुत बहुत शुक्र है कि हम बहुत अच्छा खासा कमाते हैं, जितना हमने कभी अपनी लाइफ में सोचा नहीं था। मतलब ऐसा है कि हमें कुछ भी खरीदने से पहले सोचना नहीं पड़ता कि इसका क्या प्राइस है, या ओ ये तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते, या ये तो हमारे बजट के बाहर है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस ऐसे ही है कि हमारे पास सब कुछ है, एंड वी आर रियली ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग वी हैव।
ऊपर वाले ने हमें जितना कुछ दिया है हमारे हिसाब से बहुत है। और जैसी हम लाइफ चाहते थे, जो हमारी ड्रीम लाइफ थी, एक कंफर्टेबल लाइफ हमें चाहिए थी। हमें चाहिए कि हमारा अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट हो, हमारे पास बहुत सारे एसेट्स हो, हमारी अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग हो, सारी चीज़ें होनी चाहिए। और किसी भी चीज़ के लिए हमें लोन ना लेना पड़े, हम कोई भी चीज़ EMI पे ना लें। तो उस तरीके का थॉट प्रोसेस से हम लोग आते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह शायद इसी का ही रिजल्ट है कि आज हम इतनी अच्छी और इतनी कंफर्टेबल लाइफ जी पा रहे हैं। और अगला सवाल है कि हम दुबई कब मूव हुए और क्यों। और इसका जवाब जानने के लिए आप हमारी ये वाली वीडियो देख सकते हैं जिसमें हमने अपनी पूरी जर्नी के बारे में बताया। आप में से जो लोग भी ये सवाल का जवाब जानना चाहते हैं वो इस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। तो काफ़ी लोग जानना चाहते हैं कि आप दुबई में रहते हैं और आप क्या बाकी लोगों की तरह कनाडा या फिर UK, ऑस्ट्रेलिया मूव होना चाहते हैं। बिकॉज काफ़ी लोग हमें देखे यहाँ पर जो दुबई को एज अ स्टॉप ओवर मानते हैं, फिर यहाँ से वो लोग दूसरे कंट्रीज़ में जाने का ट्राई करते हैं। तो आई डोंट नो कि आप में से कितने लोगों ने हमारी दुबई वर्सेस कनाडा और दुबई वर्सेस USA या दुबई वर्सेस जर्मनी वाली वीडियो देखी है। तो अगर देखी होगी तो आप लोगों को इस सवाल का जवाब मालूम होगा कि हम लोग हर चीज़ बहुत प्रैक्टिकली होके सोचते हैं, देखते हैं। बिकॉज हमने उन लोगों की हालत भी देखी है कि जो दुबई के बाद इन कंट्रीज़ में मूव हुए हैं और फिर वो कैसे उल्टे पैर वापस आए हैं। बिकॉज दुबई जैसी लाइफ आपको दुनिया में किसी भी कंट्री में किसी भी जगह पर नहीं मिल सकती है। एंड वी आर वेरी वेरी हैप्पी लिविंग इन दिस प्लेस। और किसी कंट्री का पासपोर्ट, उसका वीज़ा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए कि हम उस एक पीस ऑफ पेपर के लिए अपनी पूरी लाइफ स्पॉइल कर लें, अपनी पूरी लाइफ उस चीज़ के पीछे, उस चीज़ के आगे पीछे रिवॉल्व करें। बिकॉज उन कंट्रीज़ में आपकी क्या हालत होती है ये तो जो लोग वहाँ रहते हैं उनको आई एम श्योर पता होगा कि आपको कितना ज़्यादा काम करना पड़ता है। हर चीज़ खुद करनी पड़ती है, ऑफिस भी जाओ, घर के काम भी खुद करो, बच्चे भी खुद देखो। लाइक हैट्स ऑफ टू दोज पीपल जो ये कर पा रहे हैं। एंड आई डोंट नो कि वो कैसे कर पा रहे हैं, बिकॉज हम तो एक पासपोर्ट के लिए इतना स्ट्रगल नहीं कर सकते। जो लोग इंडिया से इन कंट्रीज़ में मूव हुए हैं, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी या फिर US, तो उनके लिए कोई बेंचमार्क नहीं है। बिकॉज वो लोग अगर शायद पहले दुबई आए होते, फिर यहाँ से वहाँ गए होते, तो दे नो कि दुबई में क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, क्या उन्हें दूसरी कंट्रीज़ में नहीं मिल रहा है। क्योंकि हमारे जितने भी फ्रेंड्स हैं जो दुबई में रहते थे और वो उन कंट्रीज़ में गए तो वो वहाँ से वापस आ गए हैं, या फिर जो लोग वहाँ पे रहते हैं वो दुबई की लाइफ देखकर वो यहाँ पे मूव होना चाहते हैं। तो हम लोग तो यहाँ से मूव अभी फ़िलहाल नहीं होने वाले हैं। गॉड नोज़ क्या प्लान है, बट एज ऑफ नाउ देयर इज़ नो प्लान टू मूव आउट फ्रॉम दुबई टू एनीवेयर। और आप में से काफ़ी लोग हमसे पूछ रहे थे कि जो हमारा बेबी बॉय होने वाला है बहुत जल्द, तो उसका हम क्या नाम रखने वाले हैं, कि हमने उसका नाम डिसाइड करा। तो हम आप लोगों को ये 3 ऑप्शन देते हैं। आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको इनमें से कौन सा नाम सबसे अच्छा लगा और आपको क्या लगता है कि हमने इन तीनों में से कौन सा नाम फाइनलाइज किया होगा। और काफ़ी लोग हमसे पूछते हैं कि हम अभी तक टोटल कितनी कंट्रीज़ घूम चुके हैं। तो ऐसे तो आई थिंक हम नाम लेते लेते तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी और कुछ नाम तो हमें याद भी नहीं होंगे। तो हम स्क्रीन पर डाल देंगे तो आप देख सकते हैं कि हम कितनी सारी कंट्रीज़ अभी तक ट्रैवल कर चुके हैं और इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे। और इसी के साथ अगला सवाल है कि इनमें से हमारी फेवरेट कंट्री कौन सी है। हमें आज तक इतनी सारी कंट्रीज़ घूमकर कौन सी कंट्री बेस्ट लगी। डू यू हैव एनी बेस्ट कंट्री? इसका जवाब बहुत ही मुश्किल है। तो बिकॉज हर कंट्री में अपना अपना एक चार्म है, हर कंट्री में अपने अपने प्रोज हैं। तो कोई भी एक कंट्री या सिटी चूज़ करना बहुत मुश्किल है, बिकॉज हर कंट्री दूसरी कंट्री से डिफरेंट है। बट आई वुड से जो अभी तक का मेरा सबसे डिफरेंट एक्सपीरियंस रहा है वो आइसलैंड का रहा है। बिकॉज हमने कैंपर वैन लेके पूरा कंट्री का रोड ट्रिप करा था और हम उसी में रहते थे, खाना बनाते थे, उसी में सोते थे। तो वो अभी तक का हमारा सबसे ज़्यादा डिफरेंट एक्सपीरियंस रहा है। So for me that's the best experience I would say, but I won't say कि Iceland is the best country. I think वो जो रोड ट्रिप हमने आयरलैंड और UK की करी थी वो मुझे बहुत काफ़ी याद आती है। तो वो भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। और अगर वर्स्ट कंट्री की बात की जाए तो वर्स्ट कंट्री तो मैं नहीं बोलूँगी, बिकॉज अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं। बट हमारा जो ट्रैवलिंग में अभी तक का वर्स्ट एक्सपीरियंस रहा है तो वो आई थिंक साउथ अफ्रीका हम बोलेंगे, बिकॉज वी वर रॉब्ड देयर। तो वो हमारा बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस था। हमने अपने आप को इस तरीके से समझाया कि ठीक है, इट वाज जस्ट अ फाइनेंशियल लॉस, हमारी लाइफ नहीं चली गई, यू नो कुछ और भी बहुत बुरा हो सकता था। या तो हमने सोचा, हमने पैसों को इतनी वैल्यू नहीं दी एंड वी थॉट कि चलो हम इतनी दूर ट्रिप पर आए तो विल एंजॉय दैट। और बाकी का जो सफ़र था हमारा केप टाउन का, बहुत हमने एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। मुझे केप टाउन भी आई रियली मिस, बहुत ही अच्छी जगह केप टाउन। मैंने तो डिसाइड करा कि मैं अफ्रीका की अब किसी भी कंट्री में नहीं घूमने वाली। आई वुड
वुड से कि आई वॉन्ट ट्रैवल टू दिस कंट्रीज इंडिपेंडेंटली। मैं ग्रुप के साथ ट्रैवल करूंगी कि जहाँ पर कोई कंपनी हो हमें लेके जाने के लिए हर जगह, बिकॉज क्राइम रेट इन कंट्रीज में बहुत ज़्यादा हाई है, विच यू कांट डिनाई। और गाइस, तो था आज का वीडियो। आई होप ये वीडियो देख के आपको काफ़ी एंटरटेनमेंट फील हुआ होगा काफ़ी मज़ा आया होगा। और अब आप हमारे बारे में बहुत कुछ जानते हैं एंड आई एम श्योर आप में से काफ़ी लोग हमसे रिलेट कर पाएंगे, कनेक्ट कर पाएंगे। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और हमारे चैनल के बारे में लोगों को बताएं ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए। अगर उनको दुबई आना है घूमने के लिए, वो ट्रैवल करना चाहते हैं, यहाँ पे मूव होना चाहते हैं, तो हमारे वीडियोस देखें, आपकी डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय। बाय।